जो मेन फोकस एजुकेटर का है वो है प्रोग्रेस फॉर द चाइल्ड। एवरी सिंगल चाइल्ड। मैं ए ग्रेड नहीं प्रॉमिस कर सकती, लेकिन इसका मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाना मेरा काम है। होना यही चाहिए था। ये एक ग्रेड के चक्कर में सारे जो पढ़ गए वो नहीं होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए थी। ये मेरा आइडिया नहीं है, ये यूके में चलता है। उन्होंने बिलियंस ऑफ पाउंड्स लगाया है उस सिस्टम को बनाने में, जी रिसर्च करने में और फिर उसको अपडेट भी करने में। अच्छा, डिफॉल्ट सिस्टम से दोबारा सिस्टम पे लेकर आने के लिए बड़ी मुश्किल नहीं होती कि आपको? ऐसे कभी कभी होता है, लेकिन क्योंकि हमारे ट्रेनर्स बाहर से यहाँ आते हैं और फिर मैं भी अप टू डेट हूँ तो ट्रेनिंग्स मैं भी करती हूँ। इससे क्या होता है कि बैलेंस चेकिंग होती रहती है। बिजनेस तो करना जानते हैं जी, लेकिन उनके पास खुद को एक्सपीरियंस इस तरफ का एजुकेशन का एग्जैक्टली ये हमारे पास एक थोड़ा सा पाकिस्तान हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन टीचिंग बैकग्राउंड नहीं होता, वो डिफरेंट है। क्योंकि देखें, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी समझना, और आपको पता होना चाहिए कि अटेंशन स्पैन क्या है 3 साल के बच्चे का, 6 साल के बच्चे का, और फिर कैसे वो बढ़ता है। तो यूके क्वालिफाइड होना टीचर का और यहाँ पे आके सिस्टम स्टार्ट करना, उसका इम्पैक्ट कितना था और क्या डिफरेंस लेकर आई थी आप? डिफरेंस तो ये है कि हमें पहले तो पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है। देखें, जब एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्वालिफाइड होता है, ऑपरेशन करवाना है आपको, तो आप अनक्वालिफाइड डॉक्टर के सामने अपना बच्चा पेश कर देंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह यूके में लॉ है, अमेरिका में लॉ है दैट आपको क्वालिफाइड टीचर होना है। अच्छा, एक सिस्टम मैंने बड़ी चीज आपकी देखी, फोकस ऑन एवरी सिंगल स्टूडेंट। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन तो है कि हर बच्चे को प्रोग्रेस करना। वो कैसे करें? अब आपके क्लासरूम में बैठे हुए हैं 20 से 25 में भी 30 बच्चे, टीचर को ट्रेन करना है कि इस वाले को कैसे लेके चलना है, उस वाले को कैसे लेके चलना है, क्योंकि सब एक सेम नहीं होते हैं ना, डिफरेंट तरीकों से सीखते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोफेशन नहीं रहा, पैशन हो गया होगा आपके लिए। तो एजुकेशन हैज टू बी अ वोकेशन, इट्स आवर मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी। हम ये कहते हैं, हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है एजुकेशन, टू एजुकेट दैट चाइल्ड, क्योंकि उसका फ्यूचर हमारे हाथों में है। और मेरी टीम को भी यही पता है और यही समझाया जाता है। मिस साजिदा खान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत सारी बातें करेंगे आज आपसे, लेकिन पहले तो बताइएगा, पाथवेज ब्रिटिश स्कूल, ये जो आइडिया आपका पास आया, उसका आना, उससे इंस्पायर होना और यहाँ तक सिस्टम को लेकर आना, ये कैसे स्टार्ट किया आपने? पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर आई थी 22 साल पहले। ब्रिटिश हाई कमीशन का एक स्कूल था, तो डेपुटेशन जैसे आप कहते हैं, तो वहाँ पे मैंने काम किया 2.5 साल। आफ्टर दैट मैंने फिर वापस गई हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में मैंने फिर काम किया है एज अ टीचर, क्योंकि यूके में मैं एक क्वालिफाइड टीचर हूँ, और एजुकेशन भी उधरी की है और क्वालिफिकेशन भी वहीं पे, और पढ़ाया भी वहीं पर है, और भी मुल्कों में पढ़ाया है एज अ हेड एंड एज अ टीचर। अच्छा, यूके क्वालिफाइड होना टीचर का और यहाँ पे आके सिस्टम स्टार्ट करना, उसका इम्पैक्ट कितना था और क्या डिफरेंस लेकर आई थी आप? डिफरेंस तो ये है कि हमें अपनी टीचर्स को ट्रेन करना पड़ता है, कि हमें पहले तो पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है कि देखें, जब एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्वालिफाइड होता है, ऑपरेशन करवाना है आपको, तो आप अनक्वालिफाइड डॉक्टर के सामने अपना बच्चा पेश कर देंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह यूके में लॉ है, अमेरिका में लॉ है दैट आपको क्वालिफाइड टीचर होना है। पहली बात जो मुख्तलिफ है मेरे लिए, मेरे स्कूल के लिए, वो ये है कि एज वेल एज द ओनर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। अच्छा, यूजुअली, आई एम सॉरी टू से, यूजुअली होता ये है कि बिजनेस तो करना जानते हैं, लेकिन उनके पास खुद को एक्सपीरियंस इस तरफ का एजुकेशन का नहीं होता। ये हमारे पास एक थोड़ा सा पाकिस्तान में एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन टीचिंग बैकग्राउंड नहीं होता, वो डिफरेंट है। क्योंकि देखें, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी समझना, और आपको पता होना चाहिए कि अटेंशन स्पैन क्या है 3 साल के बच्चे का, अटेंशन स्पैन क्या है 6 साल के बच्चे का, और फिर कैसे वो बढ़ता है, और आपको लेसन प्लानिंग कैसे लेके जानी है। अब हर एक को ये नहीं आता,
ओके यहाँ पर चलो कुछ क्वालिफाइड टीचर्स हैं भी, लेकिन प्रैक्टिस कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, सबसे बड़ी बात होती है मॉनिटरिंग। और आपको बार बार वही चीज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग से वापस अपनी सेटिंग पे लाना पड़ता है। बहुत अच्छी Meaning बात है कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, ये कैसे करते हैं, और ये कैसे आइडिया आया मुझे, ये मेरा आइडिया नहीं है, ये यूके में चलता है। उन्होंने बिलियंस ऑफ पाउंड्स लगाया है उस सिस्टम इसके, को बनाने में, जी जो रिसर्च बड़ा करने सक्सेसफुल में है। और फिर उसको अपडेट भी करने में। अच्छा, डिफॉल्ट सिस्टम से दोबारा सिस्टम पे लेकर आने के लिए बड़ी मुश्किल नहीं होती कि आपको ऐसे? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, लेकिन क्योंकि हमारे ट्रेनर्स बाहर से यहाँ आते हैं, मैं आई फ्लाई द ट्रेनर्स इन, और फिर मैं भी अप टू डेट हूँ, तो ट्रेनिंग्स मैं भी करती हूँ। इससे क्या होता है कि बैलेंस चेकिंग होती रहती है। इन अदर वर्ड्स वहाँ पर है ऑफस्टेट इन द यूके, तो हमारे पास ऑफस्टेट स्टाइल इंस्पेक्शंस भी होती हैं, और हम खुद भी अपने टीचर्स को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो जो मेरी टीम है, कोई भी इदारा टीम के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है। टीम को ट्रेन करना, टीम को साथ साथ लेके चलना, और फिर अपने पेरेंट्स को साथ साथ लेके चलना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, इसके अंदर टीम भी है, पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट भी है, ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल टाइप का बनता जाता है जिस पर सबको फोकस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सिस्टम मैंने बड़ी चीज़ आपकी देखी, फोकस ऑन एवरी सिंगल स्टूडेंट, ये कैसे? बिल्कुल यही तो बात है कि देखें, अगर आप मुझे ए ग्रेड का बच्चा देंगे फ्रॉम डे वन, जहाँ अक्सर पाकिस्तान में कुछ स्कूल्स में होता है कि मॉन्टेसरी में भी या अर्ली ईयर्स में भी जाने के लिए आपको इंटरव्यू पास करना है, पेरेंट्स के इंटरव्यू होते हैं, फिर देखते हैं कि इंटेलिजेंट ब्राइट चाइल्ड है, फिर कुछ साल बाद अगर पास नहीं किया उनको निकाल दिया, ठीक है। सो यू टेकिंग ऑल द ए ग्रेडर्स ऑल द वे थ्रू, तो एंड में तो ए ग्रेड निकलेगा, ये एक बात होती है। अब दूसरी बात होती है कि व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन तो है कि हर बच्चे को प्रोग्रेस करना, वो कैसे करें। अब आपके क्लासरूम में बैठे हुए हैं 20 से 25 में भी 30 बच्चे, टीचर को ट्रेन करना है कि इस वाले को कैसे लेके चलना है, उस वाले को कैसे लेके चलना है, क्योंकि सब एक सेम नहीं होते हैं ना, डिफरेंट तरीक़ों से सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सीखूंगी, जो मेरे साथ बैठा हुआ है वो मुझे समझाएगा, शायद आप सीखेंगे शायद टीचर से डायरेक्ट बात करके, आप सीखेंगे शायद बाद में उसको खुद पढ़ के, लेकिन हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। होता है। लेकिन उसके साथ चलता है कि जो सिस्टम, जो ब्रिटिश सिस्टम बना हुआ है, मैं तो सिंपली उसको उठा के यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि हम पेरेंट्स को फिर अकाउंटेबिलिटी भी दे सकते हैं, और हम उनको समझा भी सकते हैं कि हम ये यूं पढ़ा रहे हैं, और देखो लंदन से आपको एग्ज़ाम आ रहा है और सर्टिफिकेशन भी आपको लंदन से आ रहा है, क्लास 1 से लेके ऑल द वे थ्रू टू GCSE या IGCSE। तो ये जो सिस्टम है बिल्कुल अलाइंड है। तो ये है पियर्सन एडेक्सेल लंदन बोर्ड का। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है, और आपको पता है कि वो नेशनल करिकुलम ऑफ इंग्लैंड के साथ साथ चल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग समझते हैं कि किताब एक करिकुलम है, ओके। कुछ कंपनीज हैं वो समझते हैं, अच्छा ये वाले, वो बोलते हैं अक्सर ये कंपनी की करिकुलम है। आई एम लाइक नो, करिकुलम तो अलग चीज़ होती है। आपके पास अमेरिकन करिकुलम है, पाकिस्तानी करिकुलम है, ब्रिटिश करिकुलम है, और द नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लैंड। एवरी करिकुलम इज़ डिफरेंट। अब आप वो किस किताब से पढ़ाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये समझना है, आप तो एक दरख्त के नीचे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ओहो, पढ़ना है ना, पढ़ना है ना, ओके, ये देखना है। और आपने मुझसे सवाल किया कि इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चों को लेके कैसे चलते हैं। उसमें एक बात है ट्रेनिंग, ओके। इसको हम कहते हैं अपने टर्म्स में डिफरेंशिएशन।
इसका मतलब है कि एक लेसन में आपको समझो 3 तरीके के लेसन्स चलाने, तो टॉपिक वही होगा, लेकिन जो काम दिया जाएगा बच्चों को और जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो उस बच्चे के हिसाब से होंगी. सो दैट इज़ डिफरेंशिएशन. तो यह है ट्रेनिंग ऑफ द टीचर, और ये 1 मिनट में नहीं हो जाता है, ये टाइम लगता है. अच्छा, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर, सिलेक्शन ऑफ द टीम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए तो, क्योंकि सारा आपका सिस्टम चलेगा इसके ऊपर ही, और जो सिस्टम आप बाहर से लेकर आई हैं उनका उस सिस्टम के साथ उनका इंटैक्ट होना ही बहुत ज़रूरी है ना. एब्सोल्युटली. और इसलिए कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमारे पास ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हमेशा चल रही होती है, और चेक एंड बैलेंस. एक बात ये हमेशा याद रखना है कि देखो, ट्रेनिंग देना आसान है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस हो रहा है? क्या वो एक्चुअली क्लासरूम के अंदर हो रहा है? लेसन प्लानिंग आपने सिखा दी, ठीक है, सिखा दिया, मुझे आ गया, मुझे पता है कि स्टार्टर होना है, मेन एक्टिविटी होना है, प्लीनरी होना है, लेकिन वो क्लासरूम में हो रहा है कि नहीं? इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी. इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मॉनिटरिंग ऑफ द वैल्यू एडेड. मतलब कि आपको टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, चलो आपको मिल गए बेस लाइन असेसमेंट जैसे हम कहते हैं, आपको मिल गया लेट्स से इन अगस्त. ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ टेस्ट इज सितंबर एंड देन दिसंबर, जो भी आपका है सिस्टम. ओके, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? पर्सनली हमें देखना है कि वैल्यू एडेड कहाँ है. अगर ग्रेड ड्रॉप हुआ है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना, क्यों? फिर IEP बनता है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, ओके, फॉर दैट चाइल्ड. वहाँ पे सब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट को बुलाया जाता है, टीचर होती है मौजूद, एंड द हेड. ओके, डिस्कस किया जाएगा कि जी आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है या इस सब्जेक्ट में तेज़ है, क्योंकि आपको गिफ्टेड एंड टैलेंटेड भी देखना है और आपको वीक स्टूडेंट्स भी देखना है. ये नहीं कि सिर्फ कमज़ोर स्टूडेंट्स के ऊपर आपने फोकस करना है. जो तेज़ हैं उनको आगे बढ़ाओ, उनके साथ भी काम करना है, और जो नॉर्मल है उनको तो प्रोग्रेस करवाना है. सो जो मेन फोकस एजुकेटर का है वो है प्रोग्रेस फॉर द चाइल्ड. एवरी सिंगल चाइल्ड. ये नहीं कि टैलेंटेड है तो ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये कम है. अकाउंटेबिलिटी, यही आप इसको कहेंगे कि हर जगह अकाउंटेबल हो रहे हैं. जब आपने मीटिंग करवाई पेरेंट्स की, हेड की और पेरेंट्स की, टीचर की, अभी 3-4 लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ भी अकाउंटेबिलिटी होगी ना कि यार किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ वीक हो रही है. हाँ बिल्कुल, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सब की है, लेकिन प्लानिंग ये होगा. सो मैं एक मिसाल देती हूँ आपको. ओके, आपका बच्चा इंग्लिश में वीक है, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा 20 मिनट्स रीडिंग स्कूल में लगा दिया, और फिर मैं पेरेंट को एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ एट होम आप इनको इंग्लिश कार्टून्स दिखाएं, रेलेवेंट, 20 मिनट्स पर इवनिंग. ओके, तो ये टीम वर्क होती है कि कुछ हम भी कर रहे हैं और कुछ वहाँ भी फोकस चल रहा है. अच्छा, टीम वर्क सबकी होगी तब जाके कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आएंगे बाहर. बहुत, हाँ, लेकिन ये हर एक बच्चे के साथ नहीं होता ना. ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि जहाँ पे ज़रूरत है, नहीं तो स्कूल के अंदर ही हैंडल हो जाता है. अच्छा, ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्युटली, मॉनिटरिंग इज़ द की. और दूसरी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, स्किल्स. ओके, डिबेट स्किल्स, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, ये आजकल के दौर में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मैं ये कहती हूँ कि देखो, डिग्री तो हर एक के पास है, लेकिन जब CV आप पढ़ते हैं, जब इंटरव्यूज़ होते हैं, देखा क्या जाता है? आप तो वही चुनेंगे ना जो अपने आप को सही प्रेजेंट कर सकता है. कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द एबिलिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल. आजकल के दौर में ये ज़्यादा है. तो अब देखें AI. ओके, दिस इज़ द लेटेस्ट थिंग, इज़न्ट इट? तो आई वेंट टू द वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन लंदन, और वहाँ पे मैं अपडेटेड होती हूँ. ओके, व्हेन आई एम अपडेटेड तो फिर मुझे आके यहाँ पे अपनी टीम को भी अपडेट करना पड़ता है. लेकिन ये नहीं कि जी मैं वापस आई और पढ़ा दिया उनको और सिखा दिया, उन्होंने ये बोला. पूरी प्लानिंग होती है, होल स्कूल पॉलिसी बनाना पड़ा है, ठीक है. उस होल स्कूल पॉलिसी के अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है वो बैठ के बोलेगी जी आपने ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है, आपने ये ख्याल रखना है. टीम वर्क. ओके, हमारे पास एक है स्कूल काउंसलर नाउ,
पहले एक ज़माना था आपको स्कूल काउंसलर की ज़रूरत ही नहीं होती थी, ठीक है। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि जो जनरेशन बदल रही है, हमें भी अपना एजुकेशन सिस्टम उसके साथ बदलना साथ लेके पड़ेगा। चलना है। यूजुअली ये नहीं हुआ हमारे Right. साथ कि हम रीइन्वेंट नहीं कर रहे, एजुकेशन Exactly. सिस्टम को भी होना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ बहुत चेंज हुआ है। Exactly. एआई ने ट्रांसफॉर्म कर दिया सारा कुछ। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन हमें भी तो अपने आप को फिर चेंज करना पड़ेगा। हमें भी सॉफ्टवेयर्स लाने पड़ रहे हैं टू चेक प्लेजरिज्म, Adaptation. ओके। और हमें भी ये करना पड़ रहा है कि हमारी टीम ट्रेंड है कि ये डेंजर्स हैं, और फिर हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अब मोबाइल फ़ोन को हम बैन अगर आप सिर्फ करेंगे ना, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बच्चे को सिखाना है। अब यहाँ पे आती है काउंसलिंग, तो हमारा फिर पूरा सेटअप हो रहा है, इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड कि अब शी विल एक्चुअली टीच एंड टेक क्लासेस एंड समझाएगी बच्चों को कि देखो ये है डेंजर्स ऑफ एआई, बच्चों को पता हो। उसके बाद मैं वर्कशॉप्स करती हूँ पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स को भी आपने बताना है कि प्लीज़ आप ये मोबाइल फ़ोन 10 बजे रात को अपने बच्चे से ले लें। ट्रस्ट योर चाइल्ड टू अ सर्टेन लिमिट, ओके, एंड देन सुबह दे दें वापस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि देखो ये चीज़ें गायब तो नहीं हो जाएंगी, यहीं पर रहेंगी, लेकिन हमें एज एजुकेशनलिस्ट हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने हैं। हम वो तो पढ़ाते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, लेकिन हमारे पास एक सब्जेक्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप, ओके। व्हाट इज़ ग्लोबल सिटीजनशिप? ये है बेसिकली हाउ टू बी अ गुड पर्सन। हम पूरा एक वो करते हैं, एक पूरी बुक है उस पर इफ़ यू लाइक, और ये शुरू होता है क्लास 1 से कि हाउ टू बी अ गुड पर्सन, एंटी बुलिंग पॉलिसी, हाउ टू बी काइंड टू ईच अदर, these things are very important, और ये सब हमारे करिकुलम में इंकॉर्पोरेटेड है। अच्छा, ये सिर्फ फिर ये पूरा एक सिस्टम बना दिया है आपने, जो वहाँ से लेकर आई हैं आप और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। बाकी लोगों से, बाकी स्कूल्स क्यों अडॉप्ट नहीं कर पा रहे सिस्टम को? क्या वजूहात हैं कि अब तक वहाँ पे वही सिस्टम पढ़ाया जा रहा है जो आज से 10-15 साल पहले चल रहा था, वही सेम चल रहा है? अब ये तो मैं खुद भी अपने आप से अच्छा, टीचर ही बहुत मुश्किल से अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे, वो रिजाइन दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे, रीइन्वेंट नहीं कर रहे। हाँ, देखिए यहाँ पे होता है लीडरशिप, ओके। लीडरशिप इज द की, क्योंकि आई एम एन ओनर एंड आई एम अ क्वालिफाइड टीचर। बीइंग अ टीचर आई अंडरस्टैंड, और मुझे पता है कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है क्लासरूम के अंदर। तो जब एक टीचर मेरे पास आएगी, बोलेगी जी मुझे एक वाइट बोर्ड मार्कर पेन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल, ये एक मिसाल छोटी सी दे रही हूँ, तो मुझे पता हाँ ये लाजमी है, फ़ौरन देना है। अगर वो टीचर बोलेगी जी मुझे एक LED स्क्रीन चाहिए, जो हमारे पास है, लेकिन मुझे पता है कि एक हफ़्ता चल जाएगा उसके बगैर, मुझे फ़ौरन नहीं देना है, यू कैन वेट, यू नो। बीइंग अ टीचर एंड अंडरस्टैंडिंग what is going on in the classroom is important. नेक्स्ट, विद एक्सपीरियंस, जो कैमराज हमारे हर क्लासरूम में लगे हुए हैं, मेरी कॉन्स्टेंट और मेरी लीडरशिप टीम की कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग चल रही है हर क्लासरूम की। क्लासरूम कैमरा में देख के समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। दिखते साथ ही अब आर दे तो, ऑन टास्क या नॉट। मतलब कि ये नहीं कि मैं मिसबिहेवियर की बात नहीं कर रही हूँ। ऑन टास्क का ये मतलब होता है कि क्या वो इज लर्निंग टेकिंग प्लेस, क्या वे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्रोग्रेस वो हो रहा शायद प्रेजेंटेशन हो रहा होगा, तो वो ग्रुप्स में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इट्स ओके, आपको नज़र आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जाती हैं एक लेसन में, और ये समझना बहुत लाजमी है। लेकिन हमारी टीचर्स को जो कॉन्स्टेंटली हम ट्रेन करते रहते हैं और ऑब्जर्वेशंस चलती हैं, फिर जब बाहर से हमारे आते हैं जो ट्रेनर्स भी हैं, और दे एक्ट लाइक ऑफसेट स्टाइल इंस्पेक्टर्स इफ़ यू लाइक, तो वो फिर हमें फीडबैक देते हैं। जब वो फीडबैक देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं कि अगर वो फीडबैक आ गया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, हमें फिर उसके मुताबिक प्लानिंग करनी पड़ती है। और दूसरी बात है प्री प्लानिंग, अभी से प्लानिंग करनी है क्या होगा अगस्त में, ओके, कौन सी टीचर कहाँ पे जा रही है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होता है
एक्सपेंशन के साथ प्लानिंग भी करनी पड़ती है, स्पेशली व्हेन इट्स चिल्ड्रन। ओके, बच्चों के साथ काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको हर एक के डिफरेंट कैरेक्टर का, फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ द टीचर, अब बच्चे को कभी नहीं पसंद आएगा, ख़ास तौर पे जब वो छोटी क्लासेस में है, कि ना जी हर 3 महीने टीचर बदल रहे हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है। ओके, जो अर्ली ईयर्स सिस्टम है, क्योंकि यूके में भी मेरे पास एक अर्ली ईयर्स का कैंपस है, वहाँ पर ये है कि वो घूमते हैं टीचर्स विद द सेम यूनिफॉर्म ऑन, क्योंकि बच्चे को कंफर्ट लेवल चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंफर्ट लेवल। तो उनको कंफर्टेबल किया जाता है अंडर 5 को विद मैनी टीचर्स, ताकि कोई बीमार हो गया, कंफर्ट लेवल होना चाहिए। लाजमी है कि हम समझ जाएं कि अगर बच्चा ना खुश है, हम उसको पढ़ा नहीं सकते। You can never teach a child that is not happy. Okay? तो first and foremost उसका well-being, और हमें ये देखना है कि ये क्यों नहीं ये पढ़ पा रहा है, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है ये। और ये कैसे होता है, टीचर्स नेचुरली कर लेती हैं बाय स्कैनिंग द रूम, ऐसे चलता है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग भी आपने इनकी की हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल स्कैनिंग, जो बच्चे की भी स्कैनिंग हो रही होगी, देख के समझ जाते होंगे टीचर अब तो, वो भी ट्रेनिंग आप उनके साथ साथ कर रही होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद चलाती हूँ ये। अभी जो आप रिसेंटली वर्ल्ड लीडर कॉन्फ्रेंस आपने देखा, आप बाहर भी जाती होंगी, वहाँ से डिफरेंट जो भी चीज़ आप सीख रही होती हैं वो भी तो वहाँ से आप लाती होंगी, और यहाँ फिर इम्प्लीमेंटेशन होती होगी। बिल्कुल, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये AI के डेंजर्स जो हैं, जो मैं वहाँ थी वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस में, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। This was hosted by Pearson, which is at Excel London Road, और वहाँ पे बहुत बहुत अच्छे स्पीकर्स थे। उन्होंने हमें फिर समझाया कि आजकल ये चल रहा है, कुछ स्कूल्स ये कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स वो कर रहे हैं। फिर हमें आके अपने टीम के साथ यहाँ पाकिस्तान में डिस्कस करना पड़ता है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो है, लेकिन यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो फिर हम प्लान करके फिर ट्रेनिंग्स करते हैं। स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया, सिस्टम लेकर आए, चैलेंजेस आए थे स्टार्टिंग में आपके पास? बहुत चैलेंजेस आए थे, स्पेशली जब मैंने शुरू किया था, समझो 20 साल पहले, क्योंकि पहले तो हमें पेरेंट्स को सिस्टम समझाना पड़ता है। जी कॉपी बुक फुल क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। फिर हमें समझाना पड़ता है, देखिए रट्टा सिस्टम एक चीज़ होती है, और एक चीज़ होती है कि वो बच्चा इतना लिखे लेकिन अपने जहन से लिखे। ओके, फिर उनको समझ में आता है, फिर उनको भी समझाना पड़ता है। एक बात मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने प्रोग्रेशन बहुत देखी है अब, क्योंकि पहले जितना समझाना पड़ता था अब कम। यहाँ भी तो प्रोग्रेस हो रहा है ना पाकिस्तान में, यहाँ भी तो चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए इट्स बिकमिंग ईजियर एंड ईजियर। लेकिन क्या मुश्किल होता जा रहा है हमारे बच्चे क्योंकि वो हमसे तेज़ हो रहे हैं कुछ चीज़ों में, especially in technology. So we have to keep up with that as well. और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम अप टू डेट है, हम अपडेटेड है, तो वो हम पास ऑन करें, हम टीचर्स को समझाएं, टीचर्स फिर बच्चों को समझाएं, एंड इट हैज़ टू बी अ कांस्टेंट साइकिल। अच्छा, स्कूल्स के अंदर ये जो एक पुराना सिस्टम होता था, फॉर एग्जांपल हम जब पढ़ रहे होते थे, MBA करते तो हमें कैलकुलेटर ले लिए जाते थे कि कैलकुलेटर यूज़ मत करना, फिर बाद में दे दिया गया कि यूज़ करें, इसको तो करना पड़ेगा। तो आप लोग अभी से ये सबको अडॉप्ट कर रहे हैं कि जो चेंजेस आ रही हैं वो बहुत तेज़ी से डे बाई डे आ रही हैं। AI तो ख़ास तौर पर बहुत तेज़ कर रहा है चेंजेस, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को भी वो किया जा रहा है कि एम्पावर किया जा रहा है कि यार ये तो आना ही है चेंज, तो पहले से ही ले लो। हाँ, ये हो रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आ रहा है मॉड्यूलर सिस्टम। ये क्या होता है, पहले क्या होता था कि अगर आपको GCSE, IGCSE, O लेवल पढ़ना है तो 2 साल आपने पढ़ना है, और फिर उसके बाद एंड में आपने पेपर देना है। ठीक है। अब क्या होता है, मॉड्यूलर सिस्टम आ रहा है। मॉड्यूलर सिस्टम में है टॉपिक आपने पढ़ा, टेस्ट, टॉपिक, टेस्ट, फिर अमालगमेट सारे मार्क्स को आप मिला के फिर 2 साल के एंड में आपको रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि आजकल एक मिसाल मैं ये देती हूँ कि सन जो भी में कायदे आज़म पैदा हुआ था, हम तो वो गूगल कर सकते हैं,
हमें तो वो देखना है कि हमने सीखा क्या, ओहो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हमने सीखा क्या उससे। सब That कुछ तो ऑलरेडी is- गूगल पड़ा हुआ, जो नहीं पड़ा हुआ Exactly. उसको आगे कैसे लेके जाया जाए, कि यार इसको आगे कैसे लेके जाना है जो नहीं है वहां पर। हाँ जी, क्योंकि आजकल तो अगर आपको कुछ पता करना है किसी के बारे में, इट्स दैट, आपने फौरन डाला कंप्यूटर में और आपको जवाब मिल सकते सर्टेन चीज़ों। तो डेट्स पे कम फोकस, स्किल्स पे ज़्यादा फोकस, और ये तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। ये सिर्फ मैं यूके की बात नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तान में भी स्किल्स की ज़रूरत है। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में थी और वहाँ पे बोला जा रहा था हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ पे बिज़नेस लाने के लिए कॉल सेंटर के लिए बच्चों को तैयार करें। इन अदर वर्ड्स, उनको वो स्किल्स चाहिए। सो दे नीड टू हैव द इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, दे नीड टू नो द सेल्स स्किल्स, और दे हैव टू नो हाउ टू हैंडल द कस्टमर ओवर द फोन। ओके, मेरा एक ये भी फ़ायदा है कि मेरे पास कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी है, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट भी किया हुआ है, और मेरे पास कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड भी है, और मेरे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है। सो ये नहीं है कि बस एक स्किल है, मल्टी स्किल्ड। तो यही हमें अपने बच्चों को भी तो आजकल करना पड़ रहा है। एक ज़माना होता था कि एक टीचर यूके में भी एक स्कूल में 35 साल तक, 40 साल तक पढ़ा रही है। ये कम हो रहा है। लोग अब अपना जो करियर है बदलते हैं मोर एंड मोर ऑफ्टन। कुछ साल टीचिंग कर ली, फिर लॉ कर लिया, फिर कोर्सेज करके कुछ और कर लिया, फिर आईटी की तरफ चले गए। सो थिंग्स चेंज। अच्छा, ये भी करना चाहिए, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, चीज़ें अपनी चेंज कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप लर्निंग कर रहे होते हैं। यूजुअली हमें कहा जाता था कि बस यार बैठे रहो, यही काम करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कोर्सेज अब आ रहे हैं कि आपने ये पढ़ा हुआ है, फ़र्ज़ करो आपने लॉ पढ़ा हुआ है, फिर भी आप कोई और कोर्स करके कोई और करियर में जा सकते हैं। ये अवेलेबल है अब, और ये हमें और भी अवेलेबल करवाना होगा। अच्छा जी, पेरेंट्स के लिए जो वर्कशॉप्स है, ये कॉन्सेप्ट लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए कि यार ये स्टूडेंट तो हम लोग ले गए हैं, इस पर हमारी ग्रिप भी है, हम जो सिस्टम लेकर आए इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, लेकिन उस सिस्टम के साथ पेरेंट्स का भी इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अर्ली ईयर्स में यहाँ पे कल्चर जो है, ये एक कल्चरल चीज़ है जो मुझे बैलेंस करना पड़ा है हमेशा, और काफ़ी मुश्किल होता है। वो है जी, शादी है, बच्चा जा रहा है शादी में, 2 बजे घर आ रहा है। अब 2 बजे वापस आ रहा है, 3 बजे वापस आ रहा है। स्कूल तो भेज दिया लेकिन बच्चा सो रहा है, तो फिर हम कैसे पढ़ाएं, हम क्या करें उस बच्चे के साथ? तो पेरेंट्स को ये समझाना पड़ता है कि प्लीज़ यू नो एट दिस एज दे शुड हैव अ फिक्स बेड टाइम, और अगर अनअवॉइडेबल है तो आप हमें इन्फॉर्म तो कर दें कि ये बात हुई है। कम्युनिकेशन इज़ द की। हमेशा मैं कहती हूँ we are not psychic, okay? हमें नहीं पता, इश्यूज होते हैं हर फैमिली में, हर बच्चे के साथ, okay? घर पे कुछ हो गया, हमें इन्फॉर्म कर दें, टीचर को इन्फॉर्म कर दें, फिर हमें पता है उस दिन जेंटली चल। अरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, वो है फीस स्ट्रक्चर जो होता है। वो कैसे आपका बेहतर है बाकी लोगों से? बाकी लोगों से ऐसे बेहतर है कि मैं ब्रिटिश एजुकेशन दे रही हूँ within the realms of 30,000 to 45,000 rupees जी। और इसी एजुकेशन की चार्जेस जो है यहाँ कराची में मौजूद है, जहाँ लोग दे रहे हैं इन पाउंड्स, और यहाँ पे दे रहे हैं आई डोंट नो लाखों में। यही चीज़ बड़ा इसके, और सिस्टम वही सेम है। सिस्टम वही सेम शायद हो सकता है उससे बेहतर भी, क्योंकि आप खुद बैठी हुई, कॉर्पोरेट भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो और दूसरा कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोफेशन नहीं रहा, पैशन हो गया होगा आपके लिए। तो एग्जैक्टली, एजुकेशन हैज़ टू बी अ वोकेशन, ओके? हमारी इट्स आवर मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी, हम ये कहते हैं, हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है एजुकेशन, टू एजुकेट दैट चाइल्ड, क्योंकि उसका फ्यूचर हमारे हाथों में है। और मेरी टीम को भी यही पता है और यही समझाया जाता है। और जब सब कोई साथ में होते ना टीम, और सब ये जिम्मेदारी एक ही मिशन पे, सब एक ही कॉज पे, तो फिर हमारे लिए आसानी होती जी। है। एक्सीलेंट। और हमेशा बच्चे का सोचना है, पहले एक बच्चे का सोचना है, फिर जब डिसीजन हमें लेना होता है, हमें ये देखना है कि एक बच्चे से
कितने बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी बिहेवियर से कितने बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, ये भी देखना पड़ता है. सो बैलेंसिंग बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन करना पड़ता होगा आपको. करना तो पड़ता है. अच्छा जी, पेरेंट्स फीडबैक वो कितना इंपॉर्टेंट होता है जब वहाँ से आ रहा होता है, कहीं ना कहीं कोई इशू आता है वहाँ से, उस फीडबैक को सही तरह देखा जाता है? हाँ, बिल्कुल देखा जाता है. और सबसे की बात यही होती है कि पेरेंट को पता होना चाहिए कि वो हमें इन्फॉर्म करेंगे तो हम एक्शन भी लेंगे, ठीक है, लेकिन फ़ौरन नहीं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. ओके, तो अक्सर पेरेंट गुस्से में आ जाते हैं, वो नेचुरल चीज़ है, ये साइकोलॉजी है पेरेंट की, कि एक छोटा सा बच्चा जी नहीं उसने बोला उसने उसको मारा, हम बोलेंगे ओके, पहले तो ये एक नेचुरल चीज़ है, दिस इज साइकोलॉजी ऑफ पेरेंट्स. ओके, बीइंग अ मदर, यू नो, आई नो दैट. सो पहले उनको कूल करना, जी हम बिल्कुल चेक करेंगे, देन वी चेक एंड इन्वेस्टिगेट. और फिर अक्सर एक छोटी सी बात होती है जो हल हो जाता है, पेंसिल और स्केल पे बैग पे ही होती होगी तो. exactly. और उसको आप फिर ठीक तरीके से कर लेते हो. और वो यही बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स अगर सामने से आते हैं तो आपको पता होता है ये रिएक्शन नॉर्मल है. बिल्कुल. ये लेना भी बहुत बड़ी बात है. ये वही ले सकता है जिसका बैकग्राउंड होगा एजुकेशन सा, बिजनेस का बैकग्राउंड ना हो. सिर्फ अगर बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगी. हाँ एग्जैक्टली, इसमें वही आ जाती है ना साइकोलॉजी ऑफ यू नो हाउ दैट पेरेंट इज फीलिंग एंड हाउ दैट चाइल्ड इज रिएक्टिंग. और टीचर से फीडबैक लेना, टीचर को पता होना चाहिए, क्लास टीचर को, कि बच्चे के कैरेक्टर्स कैसे हैं. और 9 out of 10, not 100% टाइम्स ऑलवेज हमें पता होता है क्या हुआ है, लेकिन आप वो पेरेंट को कैसे समझाएंगे, अब ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है. ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तकरीबन 20 साल हो गए आपको जी ये स्कूल चलाते. क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. इसी के लिए तो आपने पूरी अपनी जिंदगी दे दी. बिल्कुल. तो इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको रोज के चैलेंजेस होंगे, डेली चैलेंजेस हैं आपके. डेली चैलेंजेस है. और अब जो ये लॉन्च कर रही हूँ नया प्रोडक्ट, यहाँ पर ये यूके में तो चलता ही है, ट्रेनिंग्स फॉर दैट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, मेकिंग श्योर कि ना सब कुछ सही सेटअप हुआ है. टीचर्स को पहले ट्रेन करना कि ये एक्टिव लर्न चलता कैसे हैगा, क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कितने मटेरियल्स है, कौन से टेक्स्ट बुक्स होंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स भी अलाइंड है. एंड देन सबसे अच्छी बात यह है पेरेंट्स के लिए कि अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पर, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि देखो क्लास 1 से हम आपको एग्ज़ाम भी वहीं से आ रहा है और सर्टिफिकेट भी वहीं से आ रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना, एक कंफर्ट लेवल. और मेरे लिए भी एक कंफर्ट लेवल है कि टीचर सही पढ़ा रही है, क्योंकि ये मेरा एट द एंड ऑफ द डे दोनों तरह अकाउंटेबिलिटी है. Exactly. पेरेंट्स के लिए इजी है कि वो आपको देख रहे हैं, और आपके लिए इजी है कि आप टीचर्स को देख रहे हैं. सिस्टम पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो लोग सारा का सारा सिस्टम वहां जा रहा है जहां से अकाउंटेबिलिटी तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकती. एग्जैक्टली. और बात ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो एट द एंड, आखिर में अकाउंटेबल कौन है? इट्स मी. ओके, हर एक टीचर की अकाउंटेबिलिटी है, हर एक टीम मेंबर की अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन इट्स फ्रॉम द लीडरशिप, इजंट इट? ये बहुत बड़ी बात है. लीडरशिप खुद कहे कि मैं अकाउंटेबल हूँ. हाँ, आई एम अकाउंटेबल. जब आपने बच्चा मेरे स्कूल में एडमिट किया है, ओके, एडमिशन मैंने एक्सेप्ट किया है, तो मैंने एक्सेप्ट किया है that I will do my utmost to make this child progress. मैं A grade नहीं प्रॉमिस कर सकती, लेकिन इसका मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाना मेरा काम है. ओहो, राइट, होना यही चाहिए था. ये एक ग्रेड के चक्कर में सारे जो पढ़ गए वो नहीं होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए थी. ये है कि देखिए अगर उस बच्चे की कैपेबिलिटी C है, we have to get them there. अगर A है, we have to get them there. Whatever it is. यहाँ पर दूसरी चीज़ है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स. ओके, इट्स अ बिग टॉपिक. यहाँ पर बहुत सारा काम इसके ऊपर हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन यूके में हमारी ट्रेनिंग होती है एज पार्ट ऑफ बीइंग अ QTS क्वालिफाइड टीचर ओवर दैट. तो हमें ट्रेनिंग में जाके स्पेशल एजुकेशनल स्कूल्स में एक वक्त गुजारना पड़ता है और ट्रेनिंग होती है. फिर हम अपने टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं. सो इन आवर स्कूल हमारे पास जी बड़े बड़े यूनिट्स तो हैं नहीं जैसे वहाँ बाहर के मुल्कों में होते हैं. सो हमारी है कि 1 SEN चाइल्ड पर क्लास, क्योंकि हम ये मैनेज कर सकते हैं. 2 चीज़ें इसमें होती हैं. एक तो हम अच्छा काम करते हैं,
सेकेंडली जो और बच्चे बैठे हुए हैं वो टॉलरेंस सीख रहे हैं, ओके, और वो प्रोटेक्ट करते हैं उस चाइल्ड को। तो जैसे वो लेबलिंग कभी कभी हो जाती है, जी ये बच्चा ऐसा है वैसा है, फिर दिस अवॉइड्स दैट एंड इट हेल्प्स विद द टॉलरेंस। और वो हमने जो देखा है बहुत फर्क पड़ता है पूरे स्कूल पे फिर। फ्यूचर एक्सपेंशन, आप कोई प्लान तो मुझे आपका लग नहीं रोकने वाला, क्योंकि आप बड़ी पैशनेट है, आपकी वाइब बड़ी पॉजिटिव आ रही है। ये वाइब बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी चलाने के लिए, स्कूल भी हॉस्पिटल भी हो, वाइब होनी चाहिए पूरी टीम में। बिल्कुल, अगर वाइब नहीं तो आपको, अगर आप पहले स्लो आ रहे होते हैं, मैं कहता हूँ सब अपनी टीम से भी कह रहा हूँ, अगर आप स्लो हैं तो स्लो ही है, एक आध वाइब में होगा, सारे वाइब में आ जाते हैं। तो आपकी वाइब तो खुद कितनी है? बिल्कुल है। प्री कोविड 5 ब्रांचेस, फिर कोविड में ऑब्वियसली देयर वाज अ बिग गैप डाउन टू 1 ब्रांच। फिर उसके बाद कोविड के बाद फिर हमें सेट करना पड़ा था, क्योंकि 2 साल का एकेडमिक लॉस बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसके बाद एकदम से एक्सपेंशन शुरू हो गई थी, तो प्रैक्टिकली ओवरनाइट एक दूसरी बिल्डिंग लेनी पड़ी। और अब भी माशाल्लाह ऐसे तेज़ी से जा रहे हैं कि 3rd ब्रांच भी आ रही है। एक्सीलेंट। ओके, और लेकिन हमें फिर भी वो काम चलाते रहना है, स्पोर्ट्स का, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइकोंडो, क्रोशे क्लब, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आफ्टर स्कूल क्लब्स, एंड देन मेकिंग श्योर दैट द स्पोर्ट्स में स्किल्स होने चाहिए। ये नहीं कि जी बस सिर्फ फुटबॉल खेल लिया। इंग्लैंड में हमें टेस्टर हर स्पोर्ट का मिलता है, मतलब कि फुटबॉल का भी, क्रिकेट का भी, राउंडर्स का भी, basketball, everything you get to have a little bit of, ताकि फिर बाद में आपकी अपनी चॉइसेस होती क्या हैं किस तरफ, क्या किस में इंटरेस्ट है आपका। लेकिन अगर आपने वो ट्राई नहीं किया तो आपको कैसे पता कि ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि नहीं। या मैं अच्छा खेल भी सकता हूँ, सकता है मुझे खुद नहीं पता होता कभी कभी। हाँ, हमारा एक स्टूडेंट है, ही इज एक्चुअली उसने एक स्पोर्ट्स डिग्री की है लंदन से। एक्सीलेंट। क्योंकि ये भी बहुत अहम है। अभी एक in Pakistan he's just graduated as a doctor over here, कुछ हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाके है सक्सेस स्टोरीज। कुछ आपकी बहुत बड़ी फैमिली बन गई होगी ये तो। हाँ, समझो we are the pathways family। अरे वाह भाई, यही है। हम अपनी टीम को ये प्राउडली कहते होंगे वो लोग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आपको तो हम कहते हैं we are the pathways family। आप कभी कभी शायद थोड़ा सा भूल जाते होंगे, वो आपको नहीं भूलते होंगे वैसे। मैं उनको भूल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि दिन रात का काम यही है। ये भी है, इतने सारे हैं लेकिन मेरी फैमिली है, मैं कैसे भूल जाऊँ। एग्जैक्टली। तो और अक्सर शाम तक काम चल रहा है, मैसेजेस चल रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही होती है, सिर्फ मैं नहीं। पूरी की पूरी टीम को आपने इंजेक्ट कर दिया जो आपका विजन था। हाँ, और यही इम्पोर्टेंट है। और ये उस विजन को लेके वो आगे चल रहे पैशन हाँ, को। बिल्कुल। लेकिन उनकी सजेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पॉलिसी है तो पहले पूरी टीम के सामने वो पेश किया जाएगा कि ये हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है, ये हमारा आइडिया है, अब आप इसको पढ़ें, हमें अपने सजेशंस दें, आप हमें बताएं कि इज़ देयर एनीथिंग वी हैव मिस्ड आउट, कुछ हमें ऐड करना है, कुछ हमें इसमें से निकालना है, आप मुझे बताइए, ठीक है। फिर दे फीडबैक, ओके, उसके बाद हम फिर फाइनलाइज करते हैं पूरी टीम के साथ रह के, कोई भी डिसीजन लेके। कोई भी डिसीजन की बात नहीं है, बात ये उनके ओपिनियंस तो हम ले लें। एक्सीलेंट। ये नहीं कि ये हो गया बस ये कर लें। हाँ, बस ये बात है। अच्छा, जब उसको इनको इन्वॉल्व करते होंगे वो भी पावर फील करते होंगे फिर। एग्जैक्टली, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द टीम। मुझे तो नहीं जाके क्लासरूम में बैठ के पढ़ाना है ना, उनको फेस करना है, उनको ज्यादा पता होता है, प्रॉपर्ली ओन करते होंगे फिर। हाँ, उनको ज्यादा पता है, मुझे पता है, लेकिन ज्यादा तो उनको इंटरेक्शन डेली हो रही है, फीडबैक मुझे सब जगह से आती है। और कहीं ना कहीं आप उस जगह रही हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि वहाँ क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा हो, क्या फील आ रही होगी। काफ़ी मुल्कों में टीचिंग किया है, हेडशिप्स की हैं। एक चीज़ तो अब तय है, बच्चे पूरी दुनिया में एक जैसे। अरे वाह भाई। ओके, उसमें जो है क्लास 6 का बच्चा वो तंग करेगा, क्लास 9 का बच्चा वो ज़्यादा तंग करेगा। वाई? अब बोलेंगे वाई? हॉर्मोन्स। ये भी तो होता है, लेकिन ये ट्रेनिंग में होता है। तो जब आपको समझ में आई हुई होती है ये बात, आपको पता होता है, तो आपके लिए इजी होता है, उनको भी इजियर होता है। अच्छा जी, खुद की मैनिफेस्टेशन जब स्टार्ट किया था, मैनिफेस्ट किया था यहाँ तक ले आएंगे सिस्टम को, इतना बड़ा नाम बना लेंगी? पैशन तो था और हाँ, कंसिस्टेंट लगी रही है, रुकी नहीं बीच में। कोविड में फिर मैंने मैनचेस्टर में जाके वहाँ पे काफ़ी काम किया है,
और ह्यूस्टन में भी मेरा काम चलता है कंस्ट्रक्शन का, सो आई हैव टू ट्रैवल। लेकिन ऑनलाइन की वजह से आजकल आप हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप चीज़ें देख सकते हैं हमेशा। तो हाँ, पैशन है एजुकेशन का। वाई? ओके, बिग क्वेश्चन। आई एम हु आई एम टुडे बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। एक्सेलेंट, वाह भाई वाह। एजुकेशन इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ मैं हूँ तो अपनी एजुकेशन की वजह से हूँ। एग्जैक्टली और ये क्योंकि मेरे पास था एक्सेस टू एजुकेशन, और यही एक्सेस हमें सबको देना है। ये एक्सेस हमें सबको देना है, और ये कहीं ना कहीं आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पैशन की तरह ही सबको पहुंचा दी है। बिल्कुल, चाहे वो टीम हो, बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट्स हो। हाँ, और दूसरी बात है कि हम स्मॉल कम्युनिटी स्कूल्स में भी जाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो मेरे ट्रेन टीचर्स वहाँ जाते हैं डिफरेंट स्कूल्स में, अरे वाह, जो छोटे स्कूल्स हैं, और वहाँ पे ट्रेनिंग। तो कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी पूरी अगर आप ये करती रही तो। कम्युनिटी वर्क इज व्हाट वी नीड, यू नो। हमारे बच्चे भी ये करते हैं। हमारे बच्चे गए हैं छोटे से इलाके में और उन्होंने खुद दीवारें पेंट की हैं। अरे वाह उस स्कूल की। अभी जब बच्चों के अंदर इतना अगर सेंस आ जाए कि कम्युनिटी कैसे डेवलप होगी, कितना जबरदस्त, वो जो बड़ा होगा, अभी तो उसकी जहन बन रहा है ना, तो आपने तो उसको अभी सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी डेवलप कर देंगे आप। ये तो फैमिली और बड़ी हो जाएगी आपकी फिर। That's what we want. मुझे एक चीज़ जाननी थी, कहाँ आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ लैक कर रहे हैं? क्या इशू है पूरे सिस्टम के अंदर? एक आध इशू जो आपको लगता है चीदा या मेन इशूज़ क्या हैं? मेन इशू ये है कंसिस्टेंसी। ओके, वही जो मैंने बोला जी। ट्रेनिंग हो गई, मॉनिटरिंग कहाँ है जी, इंस्पेक्शन टीम कहाँ है, आप जवाबदार किसको हैं? और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर ये बच्चा मेरे स्कूल में है, मेरी जिम्मेदारी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जिम्मेदारी लें, अकाउंटेबिलिटी हो, आप आंसरेबल भी हो और बड़े अच्छे से हो, एग्जैक्टली, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? एग्जैक्टली। और इसको बिजनेस समझ के ना करें। हाँ, बिजनेस नहीं समझ के करें। अगर बिजनेस समझ के आप कर तो रहे हैं तो फिर सिस्टम और खराब डिफरेंट, हाँ, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मैंने ये बिजनेस समझ के नहीं किया है। आप कर भी नहीं सकती वैसे। नहीं, इसको मुझे लेके चलना पड़ता है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो भी लेटेस्ट है, आपको जो पैशन है करना पड़ता है, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। यही करना पड़ता है मुझे। थैंक यू सो मच। और आपका सिस्टम हो सकता है, बहुत सारे लोग अब देख ही रहे होंगे, स्कूल वाले भी, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डीन्स हैं, हो सकता है वो आपके सिस्टम को कॉपी करे। अगर करे नहीं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हमने सिस्टम डेवलप करने के लिए, इस पूरी सोसाइटी डेवलप करने के लिए, आप वहां सिस्टम लेकर आई, आपका सिस्टम ये कॉपी कर लें तो बेहतरी आ सकती है। सिस्टम आपका बड़ा 10 on 10 है। ये चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।